गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग देखेंगे अध्याय 5 खनिज एवं सेल। खनिज किसे कहते हैं? सबको पता है कि वे सभी पदार्थ जिन्हें हम खनन द्वारा प्राप्त करते हैं खनिज कहलाते हैं। सेल का मतलब यहाँ पर चट्टान से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चट्टान से मतलब वो पत्थर से नहीं है। भूगोल में यदि हम चट्टान के बारे में पढ़ते हैं या सेल के बारे में बात करते हैं तो वे सभी कंकड़, मिट्टी, पत्थर, रेत, कीचड़ जिनसे धरातल का निर्माण होता है सेल कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, सेल या चट्टान कहलाते हैं। चट्टान या सेल की खनिज की विशेषताएं आपको पता है कि ये जो होती है धात्विक, अधात्विक, चमकदार, अचमकदार, ठीक है, ये उसके जो है प्रकार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो भी खनिज होता है वो कम से कम 2 से अधिक साधारण रासायनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। लगभग 2000 विभिन्न खनिजों में से केवल, ठीक है, लगभग 2000 जो खनिज हैं उनमें से केवल 12 समान खनिज हैं जो पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इन 12 खनिजों को जो है चट्टान बनाने वाले खनिज कहते हैं। अर्थात ये 12 प्रकार के जो खनिज हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं और इन्हें जो है चट्टान बनाने वाले खनिजों के नाम से जानते हैं। ठीक है, खनिजों के प्रकार। तो वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह, पेट्रोलियम, कोयला, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, सभी चीज जो है जिनको हम जो है किसी प्रकार से खुदाई के द्वारा प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ये खनिज संसाधन समाप्तशील संसाधन कहलाते हैं क्योंकि इनका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात जो है पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सबको पता है कि अधिकतर जो खनिज संसाधन हमें प्राप्त होते हैं उनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद जो है हम दोबारा उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये समाप्य संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। चलिए, खनिजों के प्रकार। तो सबसे पहले है जो कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं तथा उनकी विशेषताएं। तो जिसमें सबसे पहला नंबर है फेल्ड्सपर का। यह बहुत बड़े पैमाने पर वितरित खनिज में से एक है। पृथ्वी की परपट्टी या भूपर पट्टी पर लगभग आधा भाग फेल्ड्सपर द्वारा निर्मित है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन लगभग सभी फेल्ड्सपरों में होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व कुछ निश्चित फेल्ड्सपरों में मिलते हैं। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में व कांच बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो फेल्ड्सपर है वह भूपर पट्टी के लगभग आधे से अधिक भाग पर मिलते हैं क्योंकि भूपर पट्टी का निर्माण जो है इन्हीं से होता है। दूसरा है क्वार्टरजाइट या क्वार्टर्स। इसमें सिलिका होता है। यह रेत तथा ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है। यह बहुत ही कठोर खनिज है और पानी में बिल्कुल नहीं घुलता। यह श्वेत अथवा रंगहीन होता है। इसका उपयोग रेडियो तथा रडार में किया जाता है। रडार सेना के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिसमें किसी भी ऐसे विमान जो दुश्मन सेना के हो सकते हैं उसकी बारे में जानकारी जो है रडार के द्वारा इकट्ठी की जाती है। तीसरा है पायरोक्सिन। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका सम्मिलित होते हैं। भूपृष्ठ पर का लगभग 10% भाग इसी से बना हुआ है। ये हरे अथवा काले रंग का होता है और सामान्यतः उल्कापिंड में पाया जाता है। जो उल्कापिंड गिरते हैं ना उसमें जो है ये पाया जाता है। एम्फीबोल। पृथ्वी का लगभग 7% भाग इसी से निर्मित है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम आदि पाया जाता है और पृथ्वी का 7% हिस्सा जो है इससे बना हुआ है। पायरोक्साइन की भांति यह हल्के गहरे काले रंग का होता है। इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हार्नवेल्ड इसका एक प्रकार है। ठीक, एस्बेस्टस सीट जो घरों की छतों के रूप में उपयोग में किया जाता है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक। अभ्रक जो है पूरी दुनिया में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश जो है वो भारत है। भारत में ही जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है अभ्रक का उत्पादन होता है, वो भी प्राकृतिक अभ्रक। कृत्रिम अभ्रक के मामले में जो है अमेरिका। यह पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि से बना होता है और भूपृष्ठ का लगभग 4% भाग इससे निर्मित है। अभ्रक मुख्य रूप से आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाया जाता है और विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ऑल्विन। इसके मुख्य तत्व मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका होते हैं और ये प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाया जाता है। यह सामान्यतः हरे रंग का क्रिस्टल होता है जिसका उपयोग जो है
आभूषणों में किया जाता है। उपरोक्त मुख्य खनिजों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज भी पाए जाते हैं जो विभिन्न शैलों में पाए जाते हैं। इनमें क्लोराइट है, कैल्साइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, बैराइट है आदि। ठीक है, खनिजों का महत्व अब देखेंगे। हम पहले इसको स्टार्ट कर दिए थे। तो खनिज मानव की असंख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये आधुनिक यांत्रिक युग एवं औद्योगिक व्यापारिक अर्थतंत्र की रीढ़ है। ठीक है ना। आज जो है खनिज संसाधन से किसी देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो देश आर्थिक रूप से मजबूत है वो अपने खनिज संसाधनों में भी परिपूर्ण होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो देश खनिज संसाधनों में भरपूर रूप से परिपूर्ण है वे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के ऋण माने जाते हैं, क्योंकि अधिकांश उद्योगों का विकास जो है इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर होता है। प्रारंभिक समय में जब मनुष्यों को ज्ञान नहीं था तब वे पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे और उस काल को जो है पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस युग को खनिजों के महत्व का ज्ञान होने के बाद विभिन्न युगों के नाम पर ही उस युग को जानते हैं। जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग आदि मानव विकास के इतिहास को बताते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। तो पहला है धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिन्हें शुद्ध करने के लिए कूटा, पीसा या दबाया जा सकता है तथा इच्छित स्वरूप में ढाला जा सकता है। अर्थात जो है जो टूटते नहीं हैं उनको हम जो है गलाकर, जलाकर, तपाकर जो है किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। ऐसे खनिज जो है धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिनमें सोना, लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, जिनका उपयोग जो है हम उसे बदलकर जो है किसी भी रूपों में ढाल सकते हैं। अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जो कूटने, पीसने से चूर्ण या पाउडर में बदल जाते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन्हें कठोरता के अनुसार काटा या तराशा जा सकता है। जैसे चूने का पत्थर, जिप्सम नामक डोलोमाइट, कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के रूप है। इनकी संरचना में कार्बनिक तत्वों का योगदान रहता है। इनका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, अतः इन्हें खनिज ईंधन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे खनिज और खनिज के प्रकार। वैसे मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो वे पूछ सकते हैं। अब हम जो है इसके आगे में पढ़ेंगे सेल 3 प्रकार के रहेंगे, उनका महत्व भी पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं भी जो इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, थैंक यू।